आज मैं बनाऊंगी बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना घी, बिना चाशनी, बिना मलाई और बिना क्रीम श्रीम के इतनी लजीज रेसिपी कि आप भी कटोरियाँ चाट चाट कर खाएंगे। फिर एक तो ये इतनी गाढ़ी बनेगी, इतनी क्रीमी और मलाईदार बनेगी कि खाने का मज़ा ही आ जाएगा। इसमें बस आप यूँ समझिए कि सिर्फ दूध और चीनी का काम है, लेकिन बनाने का तरीका ऐसा है कि स्वाद एकदम ही बेमिसाल है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको दूध उबाल लेना है। तो मैंने ये 6 कप दूध लिया है। इसकी मैं ये रेसिपी बनाकर तैयार करने वाली हूँ और इसी के हिसाब से मैं आपको आगे इसमें क्या डालना है वो बताने वाली हूँ। तो ये दूध अभी गर्म होने वाला है, तो जब ये उबलने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे चावल। तो ये मैंने चावल को 1-2 घंटों पहले पानी में भिगो कर रखा है। भिगोने से चावल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से पक जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो चावल हैं ये टुकड़े वाले चावल हमें इस्तेमाल करने हैं। इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है, ज़्यादा इससे एक रसीलापन निकलता है और इनको कणकी भी कहा जाता है। तो इस तरह के चावल ही हमें इस्तेमाल करना है और ये सारे चावल इसमें डाल देंगे। ये टोटल मैंने 5 टेबलस्पून चावल का इस्तेमाल किया है इसमें। जब भी हम इस तरह की कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, कुछ गाढ़ा करने के लिए, कुछ स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि बहुत ही सिंपल इस रेसिपी को रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें स्वाद की कोई भी कमी नहीं लगने वाली है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे ही इस तरह से कि बस खाने वाले इसे खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी दूध से कुछ चीज़ बनाते हैं तो किनारों पर जो भी मलाई जमती जाती है उसको हमें स्क्रैप करते जाना है और पकती हुई चीज़ में मिलाते जाना है। ये मलाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ाती है। फिर इसके बाद स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बादाम और काजू इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि हमें पानी में पहले भिगोना है और फिर इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये 10 बादाम भिगोए हुए लिए हैं, इनका छिलका मैंने हटा दिया है और इसी तरह से 10 काजू मैंने भिगो कर लिए हैं। इन दोनों को ही हम क्या करेंगे कि पीस कर पेस्ट बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा बिना किसी मावा, क्रीम, मलाई या मिल्क पाउडर के। तो आप देखिए इस तरह से मिक्सी में पीस कर हमें इसका पेस्ट बनाना है। पीसने के लिए आप दूध या पानी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसको हम डाल देंगे इस पकती हुई हमारी चावल की खीर में। फिर अच्छे से इसको मिला लेंगे और अभी आप देखिए जो चावल इसमें हमने डाले हैं वो पकने लगे हैं। तो जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको पहले पकाना है। 10 से 12 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। तो धीमे आंच पर इसको हम छोड़ देंगे और बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतने ही अच्छे से चावल इसमें घुटते जाएंगे। बस आपको एक बार चावल पकने के बाद चेक कर लेना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, मिठास डालेंगे। अगर चावल को सॉफ्ट करने से पहले ही हम इसमें मिठास डाल देते हैं तो फिर चावल बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में और अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर चावल अच्छे से पक गए हैं। अब देखते हैं कि आगे हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। तो आप देखिए मैंने क्या किया कि एक फ्राइंग पैन लिया है, इसको ऐसे ही गैस पर मैंने धीमी आंच पर रख दिया है और फिर लिया है आधा कप यहाँ पर चीनी। चीनी आपको इसमें जितनी डालनी है, जितना मीठी खीर आपको पसंद है उतनी चीनी आप ले सकते हैं। और आधा कप चीनी को हम इस तरह से फैलाते हुए इसमें डालेंगे और फिर कुछ भी नहीं डालना है, कुछ हिलाना भी नहीं है। बस इसको 1-2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी इसमें पिघलने लगेगी। जब आपको दिखे कि ये इस तरह से मेल्ट होने लगी है फिर उसके बाद हम चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये चीनी पिघलते टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो आप अपने हाथ को इससे बचा कर रखिएगा। बस इसको हम पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे और फिर जब ये इस तरह से शहद के जैसे हो जाएगी फिर तुरंत ही हमें गैस की आंच को बंद कर देना है। इस टाइम जो चीनी होती है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और अगर आप इसको इससे ज़्यादा कलर आने तक पकाएंगे तो चीनी जल भी सकती है और आपकी पूरी खीर कड़वी हो सकती है। तो बस फटाफट से हमें यहाँ पर अब काम करना है। इसको अभी हम हल्का सा 1 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर उसके बाद इसे हम इस पकती हुई चावल वाली खीर में डाल देंगे। आप देखिए जैसे ही इसको हम डालेंगे तुरंत ही दूध में उबाल आने लगेगा, तो एकदम ही सावधानी से आपको ये इसमें डालना है। और सारा ये कैरेमल मैंने डाल दिया है और जो कढ़ाई में जो पैन में बचा हुआ रह जाता है उसको हम क्या करेंगे कि पानी डाल करके हल्का सा गर्म करेंगे ताकि वो जो भी लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर सारा हमें खीर में डाल करके अच्छे से इसे मिला लेना है। कैरेमल डालने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, साथ ही साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है।
तो इस कैरेमल वाली बादाम काजू की खीर को मैंने अच्छे से पका लिया है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से इसमें और डाल देते हैं, जो कि खाते टाइम मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने कुछ काजू को इस तरह से अलग करके डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिस्ता डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने चारोली ली है, इसको चिरौंजी भी कहा जाता है। खीर में ये बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और कुछ 4-5 बादाम मैंने इस तरह से कट करके लिए हैं, इनको डाल देते हैं। और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। वैसे आप देख रहे हैं कि एक भी ऐसी चीज़ हमने नहीं ली है जो कि आपको ना मिले। बहुत ही आसानी से लगभग सारी चीज़ें घर पर होती ही हैं। और खीर बनाना तो वैसे सबको आता ही है, लेकिन एक बार आप इस तरह से कैरेमल खीर बनाकर देखिएगा। और उसमें जो ये छुपाकर हमने बादाम और काजू का पेस्ट डाला है, उससे तो खीर का स्वाद अलग ही लेवल का आता है। तो हमारी ये खीर अच्छे से पक गई है, इसमें एकदम अच्छे से चावल घुट गए हैं। और आप देख ही सकते हैं स्पून पर एक हल्की सी लिचलाहट होने लगी है। तो ये बिल्कुल हमारी खीर तैयार है। इसको अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर ठंडा ठंडा इसे सर्व करेंगे। जब हमारी ये शानदार सी खीर ठंडी हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी, मलाईदार और क्रीमी क्रीमी बनकर के तैयार हुई है। और टेस्ट की तो आप पूछिए ही मत, मैं शब्दों में आपको कैसे ही बताऊं। अगर हो पाता तो आपको अभी के अभी इसको चखा देती, तो फिर आपको पता चल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी पूरी रेसिपी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो जल्दी से आप भी ये वाली खीर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें। और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस ठंडी ठंडी कैरेमल खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।